जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रभु का प्रभु का प्रभु का जय गुरुदेव। जो आप लोग रात्रि माती श्रृंगार से इस समय का छोटा काम जो हिंदुस्तान में कोई नहीं और कहीं नहीं हो रहा, वो समाप्त करती। यही तो कलयुग का इतिहास कि जो किसी युग में किसी ने किया हो वो काम करके दिखाया जाए, ये कलयुग का और आप लोग उस इतिहास के पात्र हैं। इसलिए इस सेवा से किसी को वंचित नहीं रहना चाहिए। पता नहीं ये समय मिले मिले न मिले, शरीर रहे न रहे, लेकिन ये सेवा समय से कर लो, ये तुम्हारा काम है और तो कोई आपके काम है। लेकिन परमार्थी सेवा ये तुम्हारे काम है और आपको ये सेवा बड़े तन लगन के साथ जो समय सेवा में निकल जाएगा वो समय वही आपके काम आने वाला। बाकी रात तक जो आपने सेवाएं की वो सब स्वार्थ की, लेकिन ये सेवा यही तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि जहाँ लोग स्वार्थ के सिवा कुछ जानते न हो वो लोग परमार्थी सेवा में लग जाए। यही समय का परिवर्तन, यही से परिवर्तन की शुरुआत। कैसे लोग बदल गए, जो स्वार्थ लोग लालच के सिवा कुछ नहीं जानते, मजदूरी लेकर भी सच्चा ईमानदारी से लोग काम नहीं, बड़ी बड़ी तनख्वाह लेकर भी सच्चा ईमानदारी से लोग काम नहीं। उसी देश में उसी समाज में आज लोग परमात्मा है। ये समय की बहुत बड़ी, ऐसे ही लोगों के विचार बदल जाएंगे। वैसे लोग अच्छे सच्चे काम में लगे, जैसे जैसे संतों की शरण में जीव आने लगेगा, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। एक बारी तो कोई नहीं जान सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आदेश हुकुम का पालन करोगे तो सब समझ में आ जाएगा स्वार्थ और परमार्थ में कितना अंतर है। जब तक ये परमार्थी सेवा करने में इंसान का मन नहीं लगेगा तब तक देश समाज में कोई विकास नहीं होगा। विकास कोई भाषण स्पीच का विषय नहीं, वो तो करनी और वो निस्वार्थ करे। ये निस्वार्थ कर्म आपका जो सुबह और शाम दोनों वक्त, यहाँ लोग एक वक्त भी तनख्वाह लेकर भी काम नहीं कर रहे और आप निस्वार्थ सेवा
ये परिवर्तन नहीं होता, इतनी जल्दी आप में बदलाव होगा। संतों की शरण में आने से ही परिवर्तन की भावना जागृत, परमार्थ के विचार पैदा हो जाते हैं, जैसे आपके अंदर हो गए हैं। और आप दिन नहीं रात में भी परमार्थी संन्यास सेवा करें। दुनिया के लोग जब देखते हैं तो आश्चर्य होते हैं कि जहाँ हिंदुस्तान में लोग दिन में काम नहीं करते, आज वहाँ रात में लोग परमार्थी संन्यास सेवा करते। ये इनके अंदर विचारधारा कैसे बदली, ये है संतों की दया। वो जीव के अंदर परिवर्तन कैसे कर देंगे और कैसे वो जीव परमार्थ करने में लग जाएगा, यही तो समझदारी है। जब समझोगे, धीरे धीरे शरण में आओगे, आदेश हुक्म का पालन करने लगोगे, तो परमार्थी लाभ पाने के अधिकारी होंगे। वैसे तो परमार्थ किसी की समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन जब यहाँ लोग आते देखते हैं तो कैसे अचानक हमारे सबके अंदर ये परिवर्तन कैसे घरों में नहीं काम करते, परिवार समाज में काम नहीं करते, लेकिन यहाँ से करते। जब लोग पूछते हैं भाई तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन कैसे आया, कहा ऐसा दया में क्या संभव नहीं है। असंभव को संभव बनाने वाली दया। जहाँ कोई काम नहीं कर सकता, उन्हीं को से काम करवा दिया जाए, इसको दया। अब लोगों ने दया तो समझा नहीं है, दया का लाभ जानते नहीं है कि महापुरुषों की दया क्या नहीं कर सकती है और किससे क्या नहीं करवा सकती। ऐसे विचार तुम्हारे अंदर पैदा कर देंगे, तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ। बच्चे लोग लगे रहो, ये विचारधारा तुम्हारे में खुद ही आ जाए। इस समाज परिवार देश की सेवा कैसे की जाती, सेवा के अंदर सेवा करने के लिए किस चीज की जरूरत, ये भी आपकी समझ में आ जाए। केवल अपने सच्चे विचार, सच्ची भावनाएं होनी चाहिए, तो जीव परमात्मा जाता। ऐसे तो कोई नहीं लगता, कोई जानता ही नहीं था, लगता था। जब आप आए हो और आपके अंदर इतना भारी परिवर्तन हो गया कि आप परमार्थी संन्यास सेवा, जिसमें कोई इच्छा की नहीं, कोई अधूरी मजबूरी पाने की कोई बहाना नहीं, किसी चीज की कोई इच्छा, सारी इच्छाओं का दमन कर दिया आपने, परमार्थी सेवा में लग गए। ये समय का छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, इसी को तो परिवर्तन। कैसे लोग बदल गए, इनके विचार भाव कैसे बदल, ये स्वार्थ में भी पागल वही काम करते, लेकिन आज बिना स्वार्थ के से और दिन नहीं रात में कर रहे। ये देखकर लोग बड़ा आश्चर्य, अरे संतों के यहाँ कोई आश्चर्य, कोई असंभव नहीं है। वो जब जैसा चाहेंगे तब तैसा लोगों से काम ले लेंगे। उनकी बुद्धि में तत्काल परिवर्तन करके और उनसे सब कुछ करना चाहिए। यही आपको दिखाया जाए कि देश दुनिया में लोग कैसे काम करेंगे, एक दूसरे के काम कैसे आएंगे,
एक दूसरी की सेवा कैसे करेंगे, ये सब आपको दिखाया जा रहा है। और देख कर भी आप नहीं समझ पाए तो कहाँ समझने जाओ। और कोई जगह तो तुम्हारे समझने की बनी नहीं। दुनिया में कहीं चले जाओ, लेकिन परमार्थ की सेवा कहीं नहीं। किसी के अंदर परमार्थ के विचार ही नहीं है। जब तक संतों के परमार्थ की वचन नहीं सुनोगे, तब तक परमार्थ की परिभाषा तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। यही बात को समझाने के लिए समय समय पर संत महापुरुष आदेश अपने बच्चों को सुनाते, आपको जानकारी हर तरफ की। अगर उनकी जानकारी लोग ले ले तो देश में किसी चीज की कमी नहीं। कमी केवल उनकी शरण में आने की। अगर शरण में चले जाओ तो किसी चीज की बात कमी नहीं। सब कुछ आपको मिल सकता है। अगर उनके बच्चों पर विश्वास करोगे, आदेश हुक्म का पालन करोगे, तो कोई चीज तुम्हारे लिए असंभव। यही तो जानकारी देने के लिए सब महापुरुष समय समय पर भारत भूमि और भारत जैसे धर्मी कर्मी देश में रहने वाले लोगों को धर्म की शुद्ध परिभाषा बताते। ये धर्म क्या है और कर्म क्या है। मानव धर्म किसे कहते, मानव कर्म कर्तव्य किसे कहते। ये वाला कहना जान गए हो, करना नहीं जान। जब करना जान जाओगे तब उसका लाभ आपको मिल जाएगा कि सच्चा मानव धर्म क्या है, सच्चा मानव कर्म क्या है और मानव का सच्चा कर्तव्य क्या है। ये सब जब आप क्रिया करोगे, कर्म करोगे, तब समझ में आएगा। ऐसे नहीं और दूर खड़े रहोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे। किताबें पढ़ते रहोगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। किताबों में उन्होंने क्या लिखा, क्यों लिखा, किस समय के लिए लिखा और कौन सा लाभ पाने के लिए लिखा, ये पढ़ के आप नहीं समझ। किताबें पढ़ के कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो करने से मिलेगा। और करने कराने वाला जब तक कोई आपके बीच में आएगा नहीं, तो किताबों का लाभ भी आप पढ़ के प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि किताबें अपने समय की लिखी, वो समय, वो स्थिति परिस्थिति अब नहीं है। समय बदल गया, इसलिए आपको समय की किताब और समय का संदेश, समय का आदेश देने वाला महापुरुष को चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा। ऐसे कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं। कितने दिनों से लोग भाषण, स्पीच और प्रवचन आपको सुना रहे, लेकिन कोई लाभ मिला कुछ नहीं। और दिनों दिन परेशानियां बढ़ती जा रही, लाभ की जगह हानि हो जा रही, सत्य की जगह झूठ बढ़ रहा, पुण्य कराया जा रहा लेकिन पाप बढ़ रहा। ये उल्टा क्यों हो रहा? आप करते कुछ हो और परिणाम कुछ मिल रहा, फिर भी आप उस पर विचार नहीं कर पा रहे हो कि हम अच्छा कर रहे हैं तो बुरा क्यों हो। क्योंकि अच्छा कराने वाला जब तक अच्छाई की जानकारी आपको नहीं देगा, तब तक आप अच्छाई का अच्छा लाभ नहीं पा सकते और सच्चाई का सच्चा लाभ नहीं मिलेगा। ये तो कराने वाले पर निर्भर करता है। तो कराने वाला कोई है नहीं, सब सुनाने वाले
भाषण स्पीच करने वाले, प्रवचन करने वाले हैं, लेकिन करने कराने वाला कोई नहीं। जो भी कहा यही आपको विचार करना चाहिए कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाने वाला, सच्चाई के रास्ते पर चलाने वाला, सच की आनंद दिलाने वाला हमें कोई चाहिए। वो मिल जाएगा तो काम आसान हो जाए और लाभ भी आपके करीब आ जाए। इसलिए एक एक वचन को बड़े गौर ख्याल के साथ आपको सुनना। ये भाषण स्पीच नहीं हो रहा, ये कोई प्रवचन नहीं दिया जा रहा। हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, किस करने का क्या लाभ है, वो जानकारी आपको दी। जब तक जानकारी नहीं मिलेगी आप कुछ कर नहीं सकते, कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। और आपकी सेवा दर्जलिया डाल कर अपना अपना अभियान पूरा धीरज से आओ और प्रसाद ले लो। जल्दी करो, देर मत करो। हर व्यक्ति को 10 जलिया डाल दीजिए। 10 जलिया डालकर आप जल्दी से आ जाओ और प्रसाद लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोले, जय गुरुदेव, सब मिल बोले, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोले, जय गुरुदेव, किधर में हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। जब लोग आज की रात्रि परमार्थी सज्जान सेवा का समय आपका पूरा हो, आगे जाओ, आगे। अब 10 जलिया डालकर आप लोग आके प्रसाद लें। जल्दी करो, देर मत करो, ताकि समय से हाथ बचाने में मुझे प्रसादी पा सके। जय गुरुदेव। चलिए बढ़िए, चलो चलो चलिए, इधर बढ़िया, उन लोगों को भी दर्शन करने दीजिए। इधर जाइए, इधर इधर से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रभु का, प्रभु का, प्रभु का, जय गुरुदेव,
समय से समीप में ध्यान सुने। रात्रि मत सुनना सेवा कर रहे समीप मंदिरों जीव का बड़ा ही सौभाग्य होता है। तब ऐसी घड़ी सेवा करने की ये वो सेवा है जिसमें करने वाले का कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोग लालच में आपको नहीं। और फिर भी आप रात्रि में दिन में भी करते हैं और रात्रि में, जबकि रात्रि में सेवा कोई नहीं करता। ये भी है तुम्हारा अनोखा काम। तुम आप रात्रि में कर रहे हो। रात्रि की सेवा का फल दोगुना होता है। उसमें करने वाले का कोई नुकसान नहीं, आपको डबल लाभ मिलता। धीरे धीरे जब सेवाएं करते रहोगे तो आपकी समझ में सब आ जाएगा कि हमें कौन सी सेवा किस तरह तन मन लगा के करनी चाहिए। उससे आप लोग सेवाएं तो बहुत परिवार में बाल बच्चों के लिए खेती की दुकान की दफ्तर व्यापार मजदूरी आपने सब कुछ किया, लेकिन वो सेवा स्वार्थ की है। उनमें कोई परमात्मा की भावना नहीं थी, इसलिए उसका लाभ इस तरह का नहीं था। आज ये कलयुग में जो संत पधारे उन्होंने कलयुग के जीवों के लिए ये परमात्मा की रास्ता बनाया। ये परमात्मा की रास्ते पर चलकर जीव अपने जन्मों के पापों को धो सकता। जो सेवा आपने की उसका लाभ नहीं, आप ये सेवा जो कर रहे हो उसका ये लाभ है। ये तो जन्मों के एक जन्म की बात नहीं है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा लाभ है जो लाभ आज तक धरती मंडल पर किसी ने नहीं दिया। उस सेवा का लाभ मिलने का सौभाग्य आपका बना। और प्रेमियों को चाहिए इस सेवा से छूटे नहीं। यदि कृपा नहीं हो ऐसे महापुरुष मिले मिले न मिले और इस सरल सेवा का तुम्हारे लिए लाभ देने में ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन आज जो मिल रहा है उसको ले लो। इस कल का कोई भरोसा नहीं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। परसों से पूरी हो जाए आपको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर ये सेवा आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि कर्मानुसार विभिन्न योनियों में तो आपको जन्म मिले, कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में, कभी कीड़े मकोड़ों। उनमें ये सेवा नहीं होती। इस सेवा का लाभ उन योनियों में नहीं, वो तो केवल मानव शरीर मिला। आपको एक पुण्य शरीर मिला है, परमात्मा लाभ बिल्कुल की। अगर लूट लो समय से हमारा काम बन जाएगा, अगर टूट गए तो फिर 84 दिन चलेगा, न ही शरीर मिलेगा न ही लाभ मिलेगा। इसलिए समय रहते रहते आप लोग अपना काम बनो, ये आपका सौभाग्य है। अगर नहीं तो फिर तुम जाओ तुम्हारा काम, लेकिन ये नहीं कर सकते हो कि हमको किसी ने
परमार्थी सेवा के बारे में बताया नहीं, परमार्थी सेवा का आधार बनाया नहीं, हम ये सेवा कहाँ करते और इसका लाभ कैसे प्राप्त। तो आपके लिए इस भूमि का चुनाव किया। लोग नहीं समझ पा रहे तो समझते जंगल में क्या रखा, ये नालों में बड़े बड़े गड्ढों में क्या रखा, यही सेवा रखी। अगर इस तरह करना होता तो आपको सेवा नहीं। और वैसे ये 88,000 विश्व की तपोभूमि है। ये जमीन वो जमीन नहीं है जो आप दुनिया में देख रहे हो। दुनिया में कहीं चले जाओ, इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की कहीं पर इकट्ठी होकर तपस्या नहीं की होगी जो ये नैमिषारण्य। और इसको भी कोई कोई नहीं जानता, यहाँ पे रहने वाले भी नहीं जानते, उनको भी नहीं मालूम भूमि का मतलब क्या, इस भूमि का लाभ क्या है, उन्हें भी नहीं मालूम। वो तो संत महापुरुषों को पता है इस भूमि पर कौन सी सेवा करने का क्या लाभ मिलता, और इसीलिए आपको इस भूमि पर लाया गया और सेवा में लगाया गया। और ये जो लाभ है ये आपको मिल जाएगा। ये छोटा मोटा लाभ नहीं है, कोई खासा परिश्रम नहीं। जो लोगों ने तपस्या की है हजारों वर्ष, इतनी मतलब वाली सर्दियों गर्मियों बरसातों आंधियों तूफानों ओला पाला कुशाल सब बर्दाश्त किया और इसी भूमि पर तपस्या की। तपस्या करके आपको ये भूमि पवित्र बना के दे दी। अब इस पावन पवित्र भूमि पर आपको कैसे कर्म करने चाहिए ताकि आपको उसका लाभ मिले। कर्म तो आपने खराब किए, खान पान आपने गंदा किया, भाव विचार भी आपके गंदे हैं, इस भूमि का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस भूमि का लाभ तो वो संत महापुरुषों के जीव जो नाम की कमाई, ये भूमि व्यापार खेती दान की कमाई के लिए नहीं है। इस भूमि पर नाम की कमाई करेंगे तब भूमि पर जीव को लाभ मिलेगा। ये नाम की कमाई करने का राष्ट्र किसी को मालूम नहीं, ये तो कोई जानता नहीं। और उसी अज्ञानता में कितने गाँव बस गए, शहर कस्बे बस गए, खेती हो गई सब। लेकिन जो भूमि का मतलब है, जो तपस्वियों ने तपस्या करके भूमि को पावन पवित्र बनाया, वो परमार्थी लाभ पाने के लिए। इस भूमि पर जीव जब आएगा तो उसके अंदर परमार्थी विचार पैदा हो जाए। आप भी घरों में गाँव में रहते हो, खेती दुकान दफ्तर मजदूरी करते हो, आप भी उनका स्वार्थ का भाव है। लेकिन भूमि पर जब आप आए हो, तुम्हारे अंदर परमार्थी भाव कैसे पैदा हो गया? ये भूमि का असर है, प्रभाव। ये आपके अंदर भाव पैदा हो गया कि हमें परमार्थ करना चाहिए। परमार्थ का मतलब वो सेवा करेंगे जिसमें अपना कोई व्यक्तिगत हित नहीं। अपने बाल बच्चों के लिए आप ये सेवा नहीं कर रहे हो, आप तो आदेश का पालन कर रहे हो। और आदेश पालन करके जो सेवा आप कर रहे हो, उस सेवा से जो ये भूमि तैयार हो रही है, आगे आने वाले भविष्य में इस भूमि पर लाखों लाख लोग आएंगे और वो बैठकर इस भूमि पर सिमरन ध्यान भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे। ये इसलिए ऋषि मुनियों ने तपस्या करके इस भूमि को समय से तैयार किया था।
एक किलोमीटर चले गए, लाभ को नहीं मिला। लाभ तो मिलेगा, उन्होंने साफ लिख दिया है कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक शुभ। ये नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ, ये तीर्थों का राजा, पावन पवित्र है। इस भूमि पर जब किसी संत पुरुष के साधक नाम की साधना करने आएंगे, इस भूमि का लाभ उनको मिलेगा। नाम कमाने वाले को नहीं, नाम की कमाई करने वाले। इसलिए आपको इस भूमि पर नाम की कमाई के लिए ले आया गया और आज सुबह नाम की कमाई करते हो। फिर आपको सत्संग सुनने को मिलता, आगे की आगे जानकारी मिलती जा रही कि अब क्या करना चाहिए। तो इसके बाद आप परमात्मा की सेवा करें। ये तीनों काम आपके भूमि पर हो रहे। आप साधना भी करते हो, भजन करते हो, सत्संग सुनते हो और सेवाएं करते हो, और आपका कोई लोभ लालच नहीं। ये खासियत। आज कलयुग का युग अगर लाभ पे तो कदम नहीं बढ़ाता, लेकिन आप भी भूमि पर आए हो, आपके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं जब वो कोई जमीन मिल जाए या हमारे बाल बच्चों के नाम हो जाए, ऐसी कोई स्वार्थ की भावना आप में। ये भूमि का प्रभाव है। इस भूमि पर आते ही आपके स्वार्थी भाव खत्म हो गए और परमार्थी भाव आप में जागृत, और आप रात दिन परमात्मा की सेवा करते, जबकि घर गृहस्थी परिवार में इतनी सेवा आप नहीं करते। लेकिन यहाँ वहाँ सब कुछ मिल रहा है तब नहीं करते हो, और यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है और सुबह शाम हमेशा करते हो। यही तो समझ है, यही महापुरुषों की दया, यही उनका जीवन के साथ खेल है। इस खेल को खेलकर खेल में तुम्हारा काम बन जाएगा। तुमको अपने काम की चिंता होनी चाहिए। जहाँ तुम रहते रहे हो वहाँ कोई परमार्थी लाभ आपको नहीं मिला, और दिन रात आपने मेहनत की है, खेती में, दुकान में, दफ्तर में, नौकरी में, मजदूरी में, लेकिन ये लाभ नहीं हुआ। जो लाभ आपको इस भूमि पर मिलेगा वो लाभ कहीं नहीं। ये विचारधारा आपको मजबूत बनानी चाहिए और इस लाभ से पाने के अधिकारी बनना चाहिए। यही तो आपकी बुद्धिमानी है। इस थोड़े से समय में आप परमार्थी कमाई करो। घर गृहस्थी परिवार में तो रात दिन आपने दाम पैसे की कमाई की है, लेकिन नाम की कमाई नहीं। दाम और पैसे की कमाई यही छूट जाएगी, आप लेके नहीं जा सकते। लेकिन ये जो नाम की कमाई आप कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ जाएगी, यही तुम्हारे काम आएगी, यही जीवात्मा का उद्धार करेगी, यही पाप कर्मों में माफी दिलाएगी। ये नाम की कमाई का इतना बड़ा लाभ है। अभी तो आपसे कराया जा रहा है। धीरे धीरे करते करते जब आपका अभ्यास मजबूत हो जाएगा, आदत बन जाएगी, तो धीरे आपका काम अनवरत होने लगेगा। हमेशा 24 घंटे, क्योंकि ये श्वास कभी बंद नहीं होता। आप सो जाते हो लेकिन श्वास बराबर आती जाती है। ये श्वास का आना जाना ही आपका जीवन है, इसी को जीवन कहते हैं। धीरे श्वास का आना जाना बंद हो जाएगा, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा जीवन कहाँ तक सीमित है, किसके द्वारा चल रहा और कब ये समाप्त हो जाएगा। इसको जब संतों के करीब आओगे, उनके सत्संग वचनों को सुनोगे, तब आपकी समझ में सब आ जाएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किसमें फंसना है, किसमें नहीं फंसना,
कैसे निकलना है, कैसे निकलकर अपने घर जाना है, ये जानकारी केवल सत्संग ही आपको देगा। और ये जानकारी कहीं आपको नहीं। कहीं चले जाओ, सब जल पूजा में लगे हैं और तुम्हें भी जल पूजा में और जल की ममता में फंसा लेंगे, फिर आप निकल नहीं पाओगे। जानते हुए भी आप निकल नहीं पाओगे। और ये जानबूझकर सब फंसे। जानते हैं ये पत्थर है, भगवान नहीं, ये कागज कैलेंडर है, देवी देवता नहीं है, ये तीरथ मूर्त है, ये पानी है, भगवान की शक्ल इसमें नहीं। लेकिन फिर भी आप आस्था जमाए हो, क्योंकि तुमको ये बताया गया और यहीं तक तुमको सीमित रखा गया। अगर संत महापुरुष ना थे ये रास्ता आपको सच्चाई का नहीं मिलता और कब से फंसे हो और आज भी फंसे रहते, निकलने का कोई मौका नहीं। संत महापुरुषों ने आपके सामने सच्चा रास्ता खोल के रखा। शरीर इंद्रियों से भी जो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं ये भी अध्यात्म की कमाई है, और जो नाम जपते ये भी अध्यात्म की कमाई। तुम्हारा तो दोनों तरफ अध्यात्म ही अध्यात्म, लेकिन अभी समझ नहीं पा रहे क्योंकि आपका संपर्क बहुत थोड़े दिनों से हुआ। सत्संग में थोड़े दिनों से जुड़े हो, इतनी जल्दी संतों की बात समझ में नहीं आती। कहा तो ये है 12 साल रहो संत की टोली, तब समझ में आ रही है कोली। 12 साल संतों की शरण में पड़े रहोगे, तब कोई एक आध इशारा उनका सोच। ये कितना कठिन है। अभी आपको इतना समय तो ज्यादा हो गया, लेकिन आपने किसी वचन को पकड़ा नहीं और अपने जीवन में किसी वचन को उतारा नहीं, इसीलिए आप लाभ से वंचित। लाभ तो जब मिलेगा जब करो। जैसे अगर कोई काम न करो तो कोई मजदूरी नहीं देगा, बिना किए कोई नहीं देगा। ऐसे चाहे भौतिक जगत में चाहे आध्यात्मिक जगत करने का फल मिलता है। अगर करनी करोगे तो फल जरूर मिलेगा। अब जैसी करनी करोगे वैसा फल मिलेगा। ये तो जानकारी संतों के करीब जाओगे तो अच्छी और बुरी करनी का परिणाम वो बताएंगे। आपको तो पता नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या शुभ है क्या अशुभ, तो आपको नहीं मालूम। इसकी जानकारी जब संतों की शरण में जाएंगे तब तभी तो कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, पढ़ो पढ़ाओ और सुनो नहीं करो, क्योंकि पढ़ने का सुनने का कोई लाभ नहीं। लाभ तो करने का, जब आप करोगे तो उसका लाभ मिलेगा। और करनी केवल संत महापुरुष करना बताते, बाकी सब पढ़ने लिखने में गाने बजाने में आपका समय खराब करा। उनको ये भी नहीं मालूम है कि करनी का फल मिलता है या पढ़ने सुनने का फल मिलता है। अगर ये जानकारी मिल जाती तब भी वो जड़ता की तरफ से हटके चेतन में लग जाते और अपना काम बनाते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा। जय गुरुदेव। जोर से बोलो। जय गुरुदेव। सब मिल बोलो। जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव।
दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। इस तरह की जानकारी कोई नहीं दे रहा और इस तरह के जयघोष नारी कोई नहीं दे रहा। जो काम हो गया उस काम की जानकारी दी जाए। जो हो गया उससे आपका क्या मतलब, जो होना है उससे आपका मतलब होना चाहिए कि हमें क्या लोग करके चले गए, उनका हम नाम लेते, उनकी कीर्ति करते, उनका गुणानुवाद, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा कब हो, हमारा लोग नाम कब लेंगे, हमको लोग कब मानेंगे, हमारा मानव जीवन सार्थक कब हो। इसके बारे में तो तुम्हें होश ही नहीं। पुरानी कथाएं किंवदंतियां सुनाते पढ़ाते, 3 युग निकल गए, बेचारों को कुछ नहीं हुआ। न कोई देवी मिले, न कोई देवता मिला, न भगवान खुदा का कोई नहीं मिला। फिर आप बुलाते किसको? बुलाने का मतलब कोई सामने हो, आंखों से दिखाई दे रहा हो, तब बुलाओ तो जरूर बोलेगा। लेकिन तुमने तो आंखों से किसी को देखा ही नहीं और न किसी ने देखने की बात आपको बताई और चिल्लाते रहते, फालतू शोर मचाते। जो चला गया वो वापस नहीं आया, चाहे वो सीताराम हो चाहे राधे श्याम, वो अपने समय से आए और काम करके चले गए। जिन लोगों ने उनकी बात मानी उनका नाम हो गया और जो नहीं मानी वो मारे गए। तो इतना तो आपका इतिहास है। और इसके पढ़कर भी तुम ये नहीं समझ पाए कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा विषय क्या, हमें कौन सा काम करना, हमारा कैसे काम बनेगा, हमारा कैसे नाम होगा। इसके बारे में तो कभी तुम सोचते नहीं, क्योंकि ये सोच संत महापुरुषों के सिवा और धरती मंडल को कोई बता ही नहीं सकता। इसलिए आप लोग समय को खराब मत करो। काफी समय आपका चला गया, इसलिए आज भी कहा जा रहा, गई सो गई और रही वो संभल। जो समय वक्त निकल गया उसको मत सोचो, क्योंकि वो आएगा नहीं वापिस। वो तुम्हारे सोचने चिंतन करने से नहीं। इसलिए जो शेष जीवन बचा उसको हम कहाँ लगाएंगे, उसमें हम कैसे क्या करें जो हमारा जीवन बचा कुचा ये सब जिसके लिए दिया परमात्मा ने वो हमें काम पूरा हो जाए, तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाए। नहीं तो खाने पीने कमाने में ऐसो आराम में चला गया तो इसका कोई लाभ मिलेगा नहीं, इसकी तो सजा मिलेगी। आपको मानव जीवन प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला और तुमने अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया। न प्राप्त करने की युक्ति संत महापुरुषों से पूछी आपने, और पूछ कर भी आपने वो काम नहीं किया जिससे आपको लाभ मिले। ये सब कमी, इस कमी को दूर करना। अगर ये दूर हो जाए तो आपका काम सहज हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आप दोनों वक्त परमार्थी सम्मान सेवा और इस साधना शिविर का पावन अवसर जो आपको मिला है, इसमें आप 1.5 घंटे प्रभु परमात्मा के नाम की कमाई यानी भजन करते इबादत, ये सच्ची पूजा है। जो आत्मा से किया जाए वो काम सच्चा है
और मन बुद्धि से शरीर से जो किया जाए वो झूठा है। झूठ और सत्य की है इतनी ही परिभाषा होगा। इस समय आप 1.5 घंटे साधना मनुष्य मंदिर में दोनों आंखों के मध्य भाग जहाँ जीवात्मा रहती, ये भी आज तक किसी ने बताया नहीं कि जीवात्मा इस शरीर में कहाँ बैठी। केवल संत महापुरुषों ने देखा, उन्होंने बताया। यह आप सबकी जीवात्मा शरीर की 2 आंखें हैं, उनके बीच का जो स्थान जहाँ ब्राह्मण चंदन लगाता है, माताएं मेहंदी लगाती, इस स्थान का चुनाव किया गया और कहते हैं ये तुम्हारा सुभाग्य है, यानी सुंदर भाग्य का उदय इसी स्थान से होगा। जब स्थान के जानकार मिलेंगे तब आपका काम होगा। तो इस स्थान की तो जानकारी कोई देता नहीं, क्योंकि वो जानते नहीं खुद ही आपको क्या बताए ये आत्मा कहाँ बैठी है, आत्मा को कैसे जगाया जाता, जगाने की युक्ति क्या है, वो युक्ति किनके पास है। जब उनके पास हम जाए, उनकी शरण में रहे, उनकी खिदमत सेवा, उनके आदेश हुक्म का पालन करके हम उनकी दया पाने के अधिकारी बन सकते। इसके पहले ये तो संत महापुरुषों की देन है जो उन्होंने ये रास्ता बता दिया। नहीं आज तक किसी को भी नहीं मालूम कि जीवात्मा शरीर में रहती का, इतना तो ज्ञान किसी। तो फिर जब आत्मिक ज्ञान नहीं है तो ये अक्षर का ज्ञान क्या करें? इससे कौन सा काम आप केवल पेट पालन आप करते हो। पेट भरने के अलावा ये ज्ञान आपको कुछ दे नहीं सकता। और ये जो संतों का ये दिव्य ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, ये आपको परमात्मा से मिला। हमारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला। इतना अंतर है सब ज्ञान में और अक्षर में। लेकिन ना तुमको शब्द की पारख है और ना ही अक्षर की पहचान। इसीलिए तो सब जीव भ्रमित, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। सब अक्षर ज्ञान में फंसे पड़े, रात दिन उसी के चक्कर में। और अक्षर ज्ञान कितने ज्ञानी विज्ञानी हो जाओ, केवल पेट भरने के अलावा और तुम कुछ सीख ही नहीं सकते। इसलिए संतों की शरण में जाकर आध्यात्मिक ज्ञान, जिस ज्ञान से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों बन जाते। इधर शरीर का सुधार हो जाएगा, उधर जीवात्मा का उद्धार। ये दोनों काम आपके हो जाए। लेकिन जब उनके करीब जाना सीख लो, उनके वचनों को सुनना और मानना और जीवन में उतारना जब सीख जाओगे, ये काम आपका सरल हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो आज सेवा तो करो प्रेमी, इसलिए सेवा उतने लोग करो जितने को सुचारू रूप से मिल सके। उनको भी नहीं मिलेगी, तुमको भी नहीं मिलेगी। तो ये काम किसी का पूरा नहीं। जो लोग बैठे यहाँ तक गए वाकई प्रसाद। बाकी उससे अगर कोई सेवा मिट्टी की हो रही, कहीं पर चल रही है, तो 50 जरिया आपको डालना। 50 तो ज़्यादा दूरी नहीं, मैं देख रहा हूँ। और 50 जरिया डालकर आप हमारे पास आके अपनी सेवा की का ये फल ले लीजिए प्रसाद, ताकि आपकी थकावट दूर हो जाए, बीमारियों में कमी हो जाएगी,
भूत प्रेतों में उनके दुख तकलीफों में कमी हो जाए, एक तरह का लाभ नहीं है, हजारों किस्म का लाभ इस सेवा से। लेकिन जैसे धीरे धीरे आपने बुरा पाप कमा के रखा है, वैसे धीरे धीरे इसको उतार लो। ये अवसर आपके लिए, जल्दबाजी मत करो, मैं जल्दबाजी में तुम्हारा शरीर ही चला जाए। इतना ज्यादा तुमने पाप कर्मों की कमाई ला दी है, एक दो दिन में, घंटों में, वर्ष में थोड़ी चला जाए। और ज्यादा जल्दी करोगे तो तुम्हारा शरीर लेकर चला जाएगा। ये हमारा कर्जा पूरा नहीं हो रहा, तुम जल्दबाजी करते हो, तुम शरीर और शरीर चला जाएगा, फिर तुम कर्मों की अदायगी कैसे करोगे? इसलिए जल्दबाजी में जो धीरे धीरे हो रहा है उसी में तसल्ली, काम सब होगा। लेकिन जिसका बोझा जितना ज्यादा है उतना समय तो भाई लगे, क्योंकि तुम्हारे पास भजन की पूंजी तो है नहीं जो जल्दी से आपका ठीक कर दिया। और थोड़ा बहुत जो 15-20 मिनट करते हो, अगर वो खर्च करा दिया जाए तो तुम खाली रह जाओ, फिर आपकी वो भी चली। इसलिए भजन को सुरक्षित रखा जा रहा, ये नाम की पूंजी बचा के रखो और परमार्थी सेवाओं से अपने पाप कर्मों को उतारो, दुख तकलीफों को कम करो। इसके लिए आपको ये परमार्थी सेवा, ताकि भजन आपका सुरक्षित बचा। जय गुरुदेव। अब धीरे धीरे आप आइए, आज जो भी आपने सेवा की है छोटी मोटी, उसका कुछ न कुछ फल है। बाकी लोग लगे तो सेवा कर रहे हैं, वो अपना पूरा 50 दिन पूरी करो, वो जल्दी हो जाएगी। क्यों दूरी बहुत, जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको थोड़ा बहुत समझ कर आप कर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप जल्दी करो, चलो भोजन बना, क्योंकि सुबह 4:30 बजे फिर आपको जगना, इसलिए समय खराब मत, सेवा अपनी करो। चुपचाप चलो उधर भंडारा भोजन करके सुबह ठीक 4 बजे, ताकि चलो इधर नहीं तो उधर आपका काम हो जाए। उधर नाम की कमाई में शरीर तन और मन जाएगा, क्योंकि थकावट पूरी हो जाएगी तो फिर नींद नहीं। अगर थकावट नहीं अपना बैठेगी तो नींद, इसलिए सोने के 4-5 घंटे तो मिलने ही, तब शरीर दिन भर की थकावट पूरी। जिनको सेवा करनी वो करे, बाकी सब लोग चले भंडारे में भोजन प्रसादी ले और चुपचाप सो जाओ सुबह 4 बजे ठीक, ताकि वो सुबह वाली कमाई में कोई नींद न आवे, मन इधर उधर न भागे, तो वो तो काम आप कम से कम ठीक से करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो। जय गुरुदेव। सब मिल बोलो। जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दर्द हरेंगे। जय गुरुदेव। कष्ट मिटेंगे। जय गुरुदेव। शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता। जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। प्रभु नाम की महिमा ये। और इस तरह के काम
ये नाम चलेगा। ये आवाज कोई नहीं लगा, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई धार्मिक मिशन हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी, ये जय घोष, ये नारे सच्ची सुख शांति पाने के कोई नहीं लगा, क्योंकि इनका उपाय किसी के पास है नहीं। इधर उधर की इनकी जय उनकी जय उनकी जय और अपनी जय के बारे में इनको होश ही नहीं। इस काल माया के देश से तुम्हारी जय विजय कैसे कब होगी? जीवात्मा इन कर्म बंधनों को तोड़कर अपने घर कैसे जाएगी, कैसे स्वतंत्र आजाद होगी, तब इसको सुख शांति मिलेगी। आज ये समय का जगाया कलयुग का नाम जय गुरु। ये कलयुग का नाम कलयुग के जीवों का काम इस नाम से होगा और किसी नाम से नहीं। और आप इतने दिन से जो नाम जप रहे हो उसे कोई काम हुआ? कोई काम नहीं। तो बात को समझो तो, जैसे वक्त का डॉक्टर, वक्त का मास्टर, आचार्य, गुरु ही तुम्हारी मदद कर सकता, काम कर। अब आपको तो समय के महापुरुष की जानकारी लेनी चाहिए और समय इस कलयुग के जगह नाम को की तलाश करनी चाहिए कि भाई जैसे एक कलयुग में कौन सा सतयुग में तो हरि नाम आया, त्रेता में राम नाम आया, द्वापर में कृष्ण नाम आया, ऐसे कलयुग में भी तो कोई नाम जीवों के लिए होना चाहिए। तो कलयुग का ये जय गुरुदेव प्रभु का नाम, ये इंसान आदमी कोई आत्मा फकीर का नहीं, ये प्रभु और प्रभु सर्वोपरि है। प्रभु का दर्ता, प्रभु की सारी सत्ता मृत्यु लोक से लेकर बीच के लोगों को और अनामी धाम तक उस प्रभु की सत्ता, सत्ताधारी प्रभु स्वतः नाम लेकर मृत्यु लोक मंडल पर आ गया तो शंका किस बात की? आपको शंका क्यों? आपने हरि के नाम को जाना नहीं। अगर जान गए होते तो अपने कलयुग के समय की नाम की भी आप जानकारी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, कलयुग को कौन भगाएंगे, जय गुरुदेव, तुम्हें सुख शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, जन जन को प्रेम कौन सिखाएंगे। जय गुरुदेव। यही बात याद रखो। ये भी काम कोई नहीं कर सकता और इस तरह की आवाज कोई नहीं। जिसकी जरूरत है वो तो कहता नहीं कोई, और जो हो गया काम और काम करके वो चले गए, लाखों बरस हो गए, उनने हल्ला मचा दी, तो उससे तुम्हारा कौन सा काम बने? इतनी बात तो तुम समझ नहीं पाए कि हमारा काम जिंदेवा करता कि मुर्दा करता। चले गए, उनकी आवाज लगा, और जो आए हैं काम करने उनके बारे में कोई विचार आता नहीं। यही तो जीवों का दुर्भाग्य। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए। और ये आपका प्रसाद देखो, प्रसाद भी हिंदुस्तान में रोज आपको कोई नहीं, और ये लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर गली गली गांव शहर कस्बों में गुहार पुकार लगाकर मैं ये प्रसाद देता हूँ और कहता हूँ आगे का समय खराब, उस खराब समय से बचने के लिए आप प्रसाद ले लीजिए, लेकिन प्रसाद जब काम करेगा जब आप शाकाहारी रहो। ये शर्त है, इस शर्त के मुताबिक आप लाभ ले लीजिए, मिल जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।